Start of the Diamond League, 10th May in Doha, and there you see two of India's top athletes competing. We are also told that they will compete in Bhubaneswar just after 4 days, but the Diamond League is something special. Neeraj Chopra has already had a taste of winning the Diamond League, but now Kishore Jena will step in there as well. And this will be the start of 3 months of competition, which will perhaps climax come Paris 2024. 8th of August is when Kishore Jena and Neeraj Chopra will take center stage in Paris. But all of that will start from Doha. We spoke to both of these athletes and the build-up has been quite special. Neeraj went to South Africa to train, and we have seen some of his training videos. He was part of the Trailblazers conclave, and in terms of preparation, Neeraj has been top-notch. He knows when to withdraw from the media, when to withdraw from the limelight, shut himself up with his support team, coach, physio, nutritionist, sports scientist, and be in the Neeraj zone. Kishore Jena is doing the same. He tells us that when he went to Australia to try and train there and get the best, people did not know him. They knew Neeraj Chopra. When it was known that Kishore Jena, Asian Games silver medalist, is training, they looked him up on Google, and then they took photographs and autographs. And then the local coaches came and said that for the first time could well be an Indian 1-2 at the Olympic Games. Yes, they are that good. We know they are that good. Now the Diamond League needs to see how good the Indians are. We will be following them in Doha with Charudat Joshi, our correspondent there. But as we said, we spoke to Kishore, we spoke to Neeraj, and we celebrate them today as we build up to the Diamond League. Take a listen. Absolutely fantastic. नीरज चोपड़ा बनना सेम सवाल। नीरज चोपड़ा बनना कितना डिफिकल्ट है? जब आपको हम लोग बार बार कहते हैं इस बार ओलंपिक आ रहा है, दोबारा आप गोल्ड मेडल जीतोगे, प्लीज कैच गोल्ड मेडल जीतो। टोक्यो में आपको याद है हम लोग 10-15 जन ही थे वहाँ पे, वो एक साथ ओलंपिक पोडियम से आपके साथ बात करना, भारत माता की जय एक साथ बोलना। हमारे देश में 100 साल में एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है एथलेटिक्स से। ये जो प्रेशर नीरज चोपड़ा, बट आप बदले नहीं हो, आप वैसे ही हो, हम्बल हो, मॉडेस्ट हो, अभी भी हंस के सबके साथ बात करते हो, सब आप एकदम ही नहीं बदले हो। नीरज चोपड़ा बनना कितना डिफिकल्ट है? सबसे पहले तो नमस्ते सभी को। और मैं थोड़ा अजीब फील कर रहा हूँ कि मैं इतनी दूर से ऐसे कनेक्टेड हूँ। मैं मतलब वहाँ पे होता तो और अच्छे से फील कर पाता उस जगह को, इतने अच्छे लोगों के बीच में। पर बिल्कुल जैसा कि सौरव सर ने और अभिनव जी ने बताया कि हमें स्पोर्ट्स बहुत कुछ सिखाता है। शायद से जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं कुछ और ही था, और फिर धीरे धीरे मेहनत करके, और फिर वही जैसे स्टार्टिंग में हम हमेशा हार देखते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लगता है धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने में। और फिर जब फाइनली ऐसी जगह पे पहुंचे कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, तो और ज़्यादा मुझे लगता है कि और ज़्यादा हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमको थोड़ा ग्राउंडेड रहना है और अपना जितना मेहनत हो सके उतना करके चलना है। और बिल्कुल जैसा कि हर किसी का एक बैकग्राउंड होता है, मैं भी एक गाँव से बिलोंग करता हूँ, एक छोटे से गाँव से, तो वहाँ से निकला हूँ। यहाँ पे आज भी जब मैं आता हूँ तो वैसे ही हमारे बुजुर्ग हैं, दादा हैं या ताऊ हैं, ताई हैं, वो सभी उस तरीके से हम मिलते हैं। और वो मुझे हमेशा ऐसा फील कराता है कि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं, और स्टार्टिंग से ही हमारे गांव वाले वही सिखाते हैं कि हमेशा एक दूसरे का आदर करना चाहिए। तो बिल्कुल वो तो बिल्कुल एक पार्ट अलग है जो कि स्पोर्ट्स हमको सिखाता है, या हमारा बैकग्राउंड, हम कहाँ से निकले हुए हैं, गाँव से निकले हैं, जहाँ से भी, वो सिखाता है। और दूसरी बात, नहीं मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील करता हूँ कि मैं उस जगह पे हूँ कि मेरा एक ड्रीम होता था कि मैं अपनी कंट्री के लिए खेलूंगा ओलंपिक्स में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में या बड़े गेम्स में, और आज फाइनली मैं वहाँ पे हूँ। और मैं ऐसा कर पाया कि हमारे देश के लोग मुझसे उम्मीद कर सकते हैं। और मैं इसमें प्रेशर तो देखो फील होता है, इतना बड़ा खेलने जाते हैं, लेकिन मैं साथ के साथ मोटिवेटेड फील करता हूँ कि इतने लोगों की जो दुआ भी मान लो, या फिर उनकी उम्मीद मेरे साथ है कि हाँ नीरज कर सकता है। तो बिल्कुल मैं तो इस चीज में बहुत अच्छा फील करता हूँ कि इतने लोगों को ट्रस्ट है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैं अपनी कंट्री को प्राउड फील करा सकता हूँ। और बिल्कुल इतने साल खेल के compete करके इंटरनेशनल उस पे वो धीरे-धीरे एक्सपीरियंस भी हो जाता है। सही। हाँ सर, जैसे 2021 में नीरज भाई का गोल्ड आया ओलंपिक्स में, तो उसका बाद ही ये इंडिया में से शुरू हुआ है। और इंडिया में एथलेटिक्स का काफी बेहतर भी
हुआ है पहले से, क्योंकि आप एथलेटिक्स ने हर गेम का हुआ है। जैसे आप पिछले एशियन गेम्स देखेंगे तो कितना मेडल था, और इस बार एशियन गेम्स देखेंगे तो कितना मेडल है। तो इंडिया अभी सही दिशा में जा रहा है, जो भी इंडिया गवर्नमेंट कर रहे हैं स्पोर्ट्स के बारे में, जो भी एफआईसाई ने मिलकर जो भी कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, क्योंकि हमको रिजल्ट जिससे रिजल्ट मिलता है, अब मिल भी रहा है, तो हमको वही करना चाहिए, वही दिशा में जाना चाहिए। तो वो चीज़ नहीं, सर हम इंडिया में ही करेंगे, क्योंकि हमको जिधर से रिजल्ट मिल रहा है तो उसको छोड़ के बाहर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि हमको इसी माहौल में पहले ही रिजल्ट मिला है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाहर चले जाएंगे और अच्छा रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट इसी में मिलेगा। तो हम बस जो आगे जो कंपटीशन है हम उसको धीरे धीरे पीक उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम डायमंड लीग में पूरा पीक उठा देंगे, ओलंपिक्स में जीरो हो जाए, ऐसा नहीं करेंगे। उसको धीरे धीरे स्टेज वाइज तो हम लेके चलेंगे। सर हर खिलाड़ी उसका जो पीक सीजन आता है तो कुछ ही टाइम के लिए आता है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप 5-6 महीने एक साथ पीक उठा के रखें, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि कभी इंजरी भी आ जाता है, कभी हर खिलाड़ी ऊपर नीचे होता रहते हैं, ऐसी बात नहीं, मतलब एक ही स्टेज में रहे। और हमारा और जो नेशनल गेम्स का ऐसा हुआ था, हमारा सीजन भी खत्म हो गया था, और मैं भी काफी शायद 15-20 दिन ऐसे इधर उधर घूम रखा था। तो बस मैं एक्चुअली नेशनल गेम्स इसलिए गया था, तो थोड़ा मैं आउटिंग भी हो जाएगा, तो इस चीज का मैं खेलने का ये नहीं था। तो फिर हम गए उधर, तो फिर से मन कर गया खेलने का, तो लेकिन इससे कुछ था नहीं। इस साल में पर्सनल बेस्ट दोबारा होगा किशोर, फिंगर्स क्रॉस्ड। होपफुली यही होगा मेरे हिसाब से तो सारा चीज अच्छा चल रहा है सर, बढ़िया चल रहा है। बस भगवान दया से सब चीज ठीक ही चले, तो आपको बहुत अच्छा देखने मिलेगा। इसका हार्ट है जो नीरज भाई है, तो मैं तो मानता हूँ ये बात, क्योंकि सबको वही लीड करते हैं। तो और वो भी जो चाहते थे, क्योंकि उनका पीछे पीछे कोई निकले, तो वो तो अभी शुरू हो रखा है, तो और भी अच्छा और लड़के निकले हैं, और इंडिया को और भी आगे लेके जाएं।